हेलो फ्रेंड्स, आलमगीर डेस्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ज़मीन का नक्शा ऑनलाइन ऑर्डर करके हम कैसे घर मंगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब ज़मीन की मापी की जाती है ज़मीन के द्वारा, तो उनके पास एक शीट होती है, फिजिकल शीट मैप, जिसमें पूरे गांव का, पूरे एरिया का नक्शा दर्शाया हुआ होता है। कौन सा प्लॉट नंबर किधर है, सारा डायरेक्शन उसमें दिया हुआ होता है। तो उस फिजिकल शीट को आप भी घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। चाहे आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर गांव के क्षेत्र से हो या फिर बिहार के किसी भी क्षेत्र का नक्शा आप मंगाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मोबाइल से बस या फिर लैपटॉप से अपने घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। हम पूरी स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे, और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पे नए आए हैं और इस तरह का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। चलिए अब कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और पूरे प्रोसेस को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर पे आने के बाद आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। राइट साइड में एक 3 डॉट आएगा, नीचे में एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड को आपको ऑन कर लेना है, क्लिक कर दीजिएगा, वो ऑन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं कंप्यूटर के ब्राउज़र पे हूँ, तो यहाँ पे आपको DLRS बिहार लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पहला वाला लिंक आएगा, DLRS बिहार। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ बाएं साइड में देखिए, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप, तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाते हैं। इस पेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए, सर्च योर मैप हेयर। यहाँ पे सबसे पहले आपको एरिया टाइप सेलेक्ट करना है। आप अगर रूरल एरिया से आते हैं, गांव देहात से, तो आप रूरल सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो म्यूनसिपल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं रूरल से आता हूँ, तो रूरल मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैप टाइप है। मैप टाइप में यहाँ 3 टाइप के हैं, CS, RS, CK। CS मतलब हो गया कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था वो सबसे पुराना सर्वे है एक्चुअली। ये 1888 में शुरू हुआ था और 1925 में कंप्लीट हुआ था। तो इस सर्वे के हिसाब से मैप तैयार हुआ था। फिर एक रिविजनल सर्वे है, RS रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे जो स्टार्ट हुआ था 1958 में स्टार्ट हुआ था और 2002 में कंप्लीट हुआ था। तकरीबन 25 ऐसे जिले हैं बिहार के जो कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, बाकी का प्रोग्रेस में है शायद। तीसरा है चकबंदी, CK। जहाँ प्लॉटिंग सिस्टम है वहाँ पे चकबंदी ये वाला चलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया का पता थोड़ा सा कर लीजिएगा, उसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं कैडेस्ट्रल सर्वे ऑर्डर करूंगा, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपको किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कहाँ का आपको निकालना है मैप, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर म्यूनसिपल आपका क्या आता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मौजा वार्ड क्या आता है आपका, मौजा अपना यहाँ से सर्च करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च मैप का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से आपके सामने डिटेल आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, मैप टाइप आपने CS मैंने सेलेक्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट हो गया, रेवेन्यू थाना हो गया, रेवेन्यू विलेज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्लिक एंड व्यू मैप, तो आप इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे में इस तरीके से मैप खुल के आ जाएगा। जो आपका एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है डिटेल, उसका मैप इस तरीके से। यही मैप आपको फिजिकल आपके घर तक जब आप ऑर्डर करेंगे तो मिलेगा। इसका पूरा चौहद्दी वगैरह दिया हुआ होता है इस तरीके से। फिर इसमें कुछ इंडिकेशंस वगैरह होते हैं, जैसे ये वाला क्या है, ये क्या है, नदी है या रोड है। तो यहाँ पे इंडिकेशन वगैरह संकेत चिन्ह यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ रहता है। इसको आप देख करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा, और प्लॉट नंबर वगैरह ये सारा कुछ अलग अलग दिया हुआ है। तो वो बड़ा एक शीट होती है, आपने देखा भी होगा। वो शीट को आप
आसानी से उसमें देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका एरिया किस डायरेक्शन में है, वो सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर करने के लिए देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शीट है, एक बार में आप 5 ही शीट ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक ही को शीट को ऑर्डर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स का ऑप्शन है, इसको चेक कर लीजिएगा और ऐड टू कार्ट कर लीजिएगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके सामने माई कार्ड ऐसे लिख करके आ जाएगा। यहाँ पे आपका डिटेल है जो आपने सेलेक्ट किया है। अगर आप चाहते हैं कि कैंसिल करना तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इस सीट को आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्रोसीड वाले यहाँ पे बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑर्डर डिटेल यहाँ पे एक पेज आया। यहाँ पे क्या है, प्राइस डिटेल। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शीट मैंने एक ऑर्डर किया है, शीट चार्ज जो है 150 रुपया है। तो देखिए अगर आप 2 करेंगे 150 का 2 से मल्टीप्लाई करके 300 बनता है, 300 रुपया। कंटेनर चार्ज एक अलग से लगेगा 35 रुपीज़। पोस्टल चार्ज होता है वो 100 रुपीज़, वो अलग से ऐड करेंगे। और 250 रुपये टोटल एक शीट का बन रहा है। अगर आप 2 शीट लीजिएगा तो यहाँ पे 2 शीट का 300 रुपये हो जाएगा। कंटेनर चार्ज दोनों का 35-35 जुड़ेगा। जो पोस्टल चार्ज है ये 100 रुपीज़, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें 200 नहीं होगा। इस हिसाब से आप 5 शीट करेंगे तो 5 शीट का दाम यहाँ पे ऐड होगा। ये 35 × 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 100 ही रुपया रहेगा। उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो एक शीट है मेरा, तो यहाँ पे 285 रुपया हमको पे करना है। अब यहाँ पे देखिए डिलीवरी एड्रेस। तो ये जो एड्रेस होता है यहाँ पे आप अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा, मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा, इंडिया सेलेक्ट इसको रहने दीजिएगा, पिन कोड जिस एरिया में आप मंगाना चाहते हैं। बाय द वे आपने ऑर्डर किया है गया डिस्ट्रिक्ट का मैप और आप पटना में रह रहे हैं और पटना में मंगाना चाह रहे हैं, तो आप पटना का यहाँ पिन दीजिएगा। यहाँ पे फुल एड्रेस डालिएगा अपना, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे मंगाना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डालिएगा और चेक वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। चेक पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि पे नाउ, तो इस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेमेंट मेथड यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, 250 रुपये अमाउंट आपका शो हो रहा है, ऑर्डर नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। फिर यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या DCB बैंक का, आप अगर डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको चूज़ कर लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। HDFC का अगर डेबिट कार्ड है तो उसको चूज़ कर सकते हैं, HDFC का अगर क्रेडिट कार्ड है उसको चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास SBI का है तो मैं यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड चूज़ करूँगा। करने के बाद यहाँ पे डिटेल आएगा, कुछ आपसे डिटेल यहाँ पे फिल करना है। कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा अपने, जो आपका ATM कार्ड नंबर होगा। एक्सपायरी डेट होती है उस पर, वो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद CVV नंबर, जो कार्ड के उल्टा साइड में 3 डिजिट का CVV नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ पे डालेंगे। कार्ड पे जो नाम है वो नाम आप यहाँ पे डालेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का बटन है, प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से फिर ओपन होकर आएगा पेज। आपके मोबाइल नंबर जो आपके बैंक में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल करना है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से थैंक यू का पॉपअप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। ऑर्डर ट्रैकिंग ID ये दे दिया है यहाँ पे, फिर ऑर्डर ID इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस ट्रैकिंग ID के बिहाफ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर किया हुआ शीट है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या स्टेटस है। तो चेक करने के लिए आपको फिर से आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे देखिए ट्रैक योर ऑर्डर का ऑप्शन है, इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, फिर ओके करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कंसाइनमेंट नंबर दिया हुआ है, वो जो ट्रैकिंग ID है वो यहाँ पे आपको डालना है, कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है फिर, और ट्रैक नाउ पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिटेल शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा
और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। और इस तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।